आज हम सीखेंगे बहुपद का भाग। क्या सीखेंगे? बहुपद का भाग। सवाल है एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x+1। इसमें भाग देना है। किससे भाग देना है? सवाल दिया हुआ है x+1 से। किससे भाग देना है? x+1 से हमें भाग करना है। और बहुपद का भाग जब भी हम बनाएंगे तो हमारा पहला वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। जैसे भी हो, लेकिन पहला वैल्यू हमको काटना है, तभी जाके हमारा आंसर बनेगा। हम ये सोच के देखेंगे कि यहाँ पर 1 है और मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब पूरा मान कट जाए तो नहीं कटेगा, ठीक है। इसीलिए हमको पहला वैल्यू को काटना है। जैसे एक्स क्यू है और यहाँ पर एक्स है। अगर मान लो किसी से भी हम गुना करेंगे तो पहले हमको एक्स क्यू लाना पड़ेगा। एक्स पावर कितना है? एक्स का 3। और यहाँ पर पावर कितना है? 1। अब 3 है हमारे पास, 1 है, तो कितना और चाहिए कि 3 हो जाएगा? 2 और चाहिए, है ना। तो हम कितना करेंगे? x² लिख लेंगे, ठीक है। x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू। कैसे एक्स क्यू हुआ? क्योंकि आधार समान हो और गुना का चिन्ह हो तो पावर क्या हो जाता है? जुट जाता है। तो x का पावर 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। अब क्या है? अब चिन्ह हम देखेंगे। सबसे पहले चिन्ह, मेन चीज होता है कि चिन्ह देखना, प्लस और माइनस, इस पर ध्यान देना। यहाँ पे प्लस में है और x के पीछे कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये प्लस में ही होता है, क्योंकि माइनस होता है तो लिखा रहता है। ये प्लस में है। प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। और x² को 1 से गुना करेंगे, यानी किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो कोई बदलाव होता है कि वही आ जाता है, वही संख्या आएगा। जैसे 4 को 1 से करेंगे 4 इकाई 4, तो x² को 1 से करेंगे तो x² इकाई x² ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? फिर घटाएंगे, माइनस और माइनस, ये दोनों सेम है, घट के क्या आ जाएगा? 0, मतलब पूरा कट गया। यहाँ पे 3x² में से एगो x² घट जाएगा, ठीक है। मतलब घटने वाला मान क्या है? छोटा, तो चिन्ह कौन सा होगा? प्लस का ही आएगा। 3 को में से एगो घटेगा तो क्या हो जाएगा? 2x²। माइनस में नहीं बचेगा, क्यों? क्योंकि घटने वाला मान छोटा था इसलिए, ठीक है। अब प्लस में क्या बचा? 3x, हम ये उतार लेंगे। फिर हमारा पहला वैल्यू क्या आ गया? 2x²। अब हमको 2x² लाना है। यहाँ पे इस x के पीछे कोई संख्या है नहीं, लाना कितना है? 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ प्लस देने के माइनस। यहाँ पर प्लस में लाना है तो प्लस ही यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर पहला वैल्यू हमारा माइनस में होता तो हम यहाँ पर माइनस चिन्ह डालते हैं, ठीक है। प्लस में लाना है तो प्लस डालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, है ना। इसके पीछे 2 आ गया। अब x के वैल्यू कितना लाना है? 2, पावर में 2 लाना है ना। और इसके पावर कितना है? 1 है। तो कितना और चाहिए हमें? 1 और चाहिए, तो 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 2x को x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x²। और फिर प्लस, और प्लस क्या चिन्ह हो जाएगा? प्लस का ही हो जाएगा। प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ही, और 2x को 1 से करेंगे तो 2x इकाई 2x, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? घटा देंगे, फिर लिखेंगे माइनस माइनस, ये दोनों बराबर है, घट के क्या आ जाएगा? 0। 3 गो x में से 2 गो x घटेगा, अब कितना बचेगा? सिर्फ 1 x बच गया ना। 3 गो में से 2 घटेगा तो 1, और प्लस वाला 1 ये उतर जाएगा। हमको देखो यहाँ पे x+1 लाना है, x+1 है ही, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, और चिन्ह कौन सा? प्लस का, तो प्लस ही यहाँ पर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का x, 1 का 1, फिर घटाएंगे माइनस और माइनस। x में से x घटेगा तो 0, 1 में से 1 घटेगा तो 0। हमारा शेषफल कुछ नहीं, हमारा आंसर क्या आ गया? x² प्लस 2x+1, यही भागफल हमारा आंसर होता है। पूछ रहे हैं कि भागफल क्या है और शेषफल, तो शेषफल हमारा क्या बच गया? ये हमारा भागफल हो गया, और शेषफल हमारा क्या बच गया? कुछ नहीं मतलब 0। और ये क्या होगा? हमारा भागफल। सवाल में यही कह रहा था, भागफल और शेषफल निकाले, तो हमने निकाल दिया, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल बन जाएगा ना? अगला नहीं बनेगा, और बताना पड़ेगा। चलो यहाँ पर अब इसको देखते हैं। हम बताए, अभी भी बताए, क्या बताए कि पहला वैल्यू हमारा कटना चाहिए। यहाँ पर x का पावर कितना है? 3, और यहाँ पर x कितना है? सिर्फ 1 है, तो कितना लेना पड़ेगा? 2 लेंगे तो 3 हो जाएगा, एक्स क्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर चिन्ह देखेंगे, ये माइनस और इसके पीछे प्लस, तो प्लस और माइनस का चिन्ह गुना करेंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। और x² को 1/2 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, 1/2 x²। कोई दिक्कत? अब फिर क्या करेंगे? हम घटाएंगे, घटाओ, यहाँ भी माइनस का चिन्ह डालेंगे। अब यहाँ पर 2 बार माइनस हो गया, तो माइनस और माइनस जब गुना होता है आपस में तो क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। और ये एक्स क्यू में से एक्स क्यू घटेगा, क्या बचेगा? 0। अब 3x² और 1/2 x² को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, 3x² प्लस 1/2 x²। ये भिन्न का जोड़ हो गया, इसका बट्टे में कुछ नहीं है तो लघुत्तम 1 डालेंगे, और इसका लघुत्तम लेंगे, बट्टे में 1 डाल के लघुत्तम लेंगे तो 2, 1 दूना 2, 2 तिया 6x², ठीक है। अब प्लस 2 इकाई 2 एक बार में, तो x का 1 से गुना करेंगे तो x² ही रह जाएगा। कोई दिक्कत? अब दोनों को क्या करेंगे? ये समझा कि नहीं? इसका लघुत्तम ले लिए, 1 से 2 बार किए तो 2 से गुना कर दिए, और 2 से एक बार में कटा, तो 1 को 1 से करेंगे, x² को 1 से करो तो वैल्यू वही रह जाता है, x² ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये 6 गो x² और ये 1 गो x² होगा, कितना हो गया टोटल? 7x², तो हो गया 7x², ठीक है। अब बट्टे कितना? 2, हमारा आ गया 7/2, यानी 7/2 x², ठीक है।
प्लस में क्या उतारेंगे 3x उतारेंगे। अब यहाँ पर मेन चीज देखना है कि हमको संख्या क्या लाना है 7/2। यहाँ पर कोई संख्या है नहीं है, तो हमको लाना है 7/2 और चिन्ह कौन सा है प्लस का, तो प्लस में लिखेंगे यहाँ पर और लिख देंगे 7/2। पहले हमारा संख्या आ गया, अब लाना है x, x की वैल्यू कितना 2, x की पावर 2 लाना है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो एगो x ले लेंगे, आ गया। अब गुना करेंगे तो 7/2x²। ठीक है, अब मेन बचा माइनस और प्लस। चिन्ह लिखना बहुत जरूरी है, इसलिए चिन्ह में कभी गलती नहीं करेंगे, गलती किए तो सवाल पूरा खत्म। मैथ का नियम होता है कि चिन्ह में गलती तो सवाल खत्म। प्लस और माइनस, माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब 1/2 को 7/2x से गुना करेंगे, नहीं होगा तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से कहीं पे लिख के हम गुना करके देख लेंगे। ठीक है, 7/2x गुना 1/2। वो गुना कैसे करते हैं, तो ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से। पहले चेक कर लेंगे कटने वाला है कि नहीं है। 7 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 1 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। इधर उधर भी देख सकते हैं, दोनों तरफ 2 ही है, बात बराबर है। तो ऊपर को ऊपर से करेंगे तो 7 इकाई 7 और 2 को नीचे से तो 2 दूना 4, 7/4x। ठीक है, कितना आ गया 7/4x। अब क्या करेंगे, फिर घटाएंगे माइनस और माइनस, यहाँ पर 2 बार माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये एक बार माइनस एक बार प्लस, तो घट के क्या आ जाएगा 0। अब हमारा आ गया 3x प्लस 7/4x। हम यहाँ पर जोड़ लेंगे 3x प्लस 7/4x। इसके बट्टा में कुछ नहीं, क्योंकि भिन्न का जोड़ है तो बट्टा में कुछ डालना पड़ेगा, तो एक ही डाल सकते, इसके अलावा तो कुछ हम डाल नहीं सकते। तो इसका लघुत्तम लेंगे 4, 1 को 4 बार करेंगे तो 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12x। ठीक है, 4 इकाई 4 एक बार में कटा, तो 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7x। ठीक है, तो 12 7 19x बट्टे कितना बच गया 4, यानी ये आ गया 19/4x। ठीक है, ऊपर में क्या बच गया प्लस में 1, अब प्लस में 1 उतार लेंगे। अब सिंपल सी बात है, चिन्ह कौन सा है प्लस का, यहाँ पर मान चिन्ह कौन सा पड़ेगा प्लस का पड़ेगा। ठीक है, एक नहीं लिखेंगे, सॉरी, अभी देखते हैं। अब लाना है 19/4, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, मतलब 19/4 लाना है तो 19/4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक मान लो कहीं पे लिखा रहेगा। अब मान लो हमको लाना है 8 लाना है, तो कितना से गुना करेंगे 8 से गुना करेंगे तो 8 इकाई यार, यहाँ पर कोई मान नहीं, मतलब संख्या कितना 1। तो अगर जो संख्या हमको लाना है, जो वैल्यू लाना है, तो उसी से गुना करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्या है -1/2 और 19/4 को गुना करेंगे, कटने वाला तो है नहीं, तो 19 का 19 और 4 गुना 8, कितना आ जाएगा 19 नहीं प्लस 1 उतार ली है। ठीक है, 19/4 ये x आ गया, अब प्लस यानी माइनस और प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और 19/4 को 1/2 करेंगे तो 19/8 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम माइनस, घटाएंगे, घटाओ घटाओ, ये 2 बार माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों सेम मान है, कट के क्या आ जाएगा 0। अब 1 को 19/8 में जोड़ देंगे, 1 प्लस 19/8, ये नहीं 19 एक 20/8 कर देना, क्योंकि भिन्न का जोड़, जब ये बट्टा में आया तो एक भिन्न का जोड़ हो गया, तो इसको बट्टा में डालना पड़ेगा 1। इसका लघुत्तम आ जाएगा 8, 1 को 8 बार तो 8 इकाई 8, और 8 को 1 बार तो 19 का 19, 19 8 हो गया 27/8, यानी 27/8। अब जो सवाल पूछ रहा था उसका आंसर देना है, पहले पूछ रहे हैं भागफल, तो हम लिखेंगे भागफल। भागफल बराबर कितना आ गया x² प्लस 7/2x प्लस 19/4। ठीक है, और हमारा शेषफल आ गया, शेषफल क्या बच गया 27/8 हो गया, दोनों हमारा आंसर आ गया। अब कोई दिक्कत, अब अगला सवाल देखो बना के।